क्या आपको भी लगता है कि ऑनलाइन लाखों कमाना या तो एक स्कैम है या फिर सिर्फ ये उन लोगों के लिए जिनके पास पहले से ढेर सारा पैसा या कनेक्शंस हैं? यकीन मानिए यही सोच आपको घर बैठे एक अच्छी खासी इनकम बनाने से रोक रही है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि हज़ारों नॉर्मल लोग बिल्कुल आपके जैसे और मेरे जैसे ऑनलाइन पढ़ाकर हर महीने 50,000 से 1 लाख तक उस या फिर उससे भी ज़्यादा अर्न कर रहे हैं। ये कोई सपना नहीं है, ये रियलिटी है। और आज इस वीडियो में मैं सारी डिटेल्स बताने वाला हूँ। हम बात करने वाले हैं 7 ऐसे ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में। हम समझेंगे उनका हायरिंग प्रोसेस क्या है, उनकी सैलरी क्या है और वो सारी बातें जिनके बारे में आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होंगी। इस वीडियो के एंड तक आपके पास एक कंप्लीट रोड मैप होगा कि आप कैसे अपनी ऑनलाइन टीचिंग जर्नी को शुरू कर सकते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ अपना पहला सबसे इम्पोर्टेंट कदम उठा सकते हैं। तो बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्किलेंस पे। आप में से कितने लोग अपनी 9 टू 5 जॉब से थक गए हैं या फिर शायद आप एक स्टूडेंट हैं जो पढ़ाई के साथ-साथ एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं या फिर आप एक होम मेकर हैं जिनके पास कमाल के स्किल्स हैं लेकिन घर से बाहर जाकर काम करने का मौका नहीं मिल पा रहा। अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। ऑनलाइन टीचिंग अब एक सिर्फ साइड हसल ही नहीं बल्कि एक फुल फ्लेज्ड करियर बन चुका है। लेटेस्ट ट्रेंड्स के हिसाब से इंडिया का ऑनलाइन ट्यूटरिंग मार्केट तेजी से बढ़ रहा है। एक एवरेज ऑनलाइन ट्यूटर 25,000 से लेकर 70,000 तक मंथली अर्न कर रहा है। अगर आप जेईई, नीट या यूपीएससी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के एक्सपर्ट हैं तो ये नंबर आपके लिए आराम से 80,000 से 1,50,000 तक महीना भी हो सकता है। ये हवा हवाई बातें नहीं है, वैसे ये बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन है शुरू कहाँ से करें। इंटरनेट पे इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि कंफ्यूज होना कोई भी हो सकता है। कौन सा प्लेटफॉर्म बेहतर है, कहाँ सबसे ज़्यादा पैसे मिलेंगे और सबसे ज़रूरी इनका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, कैसे आप एंट्री पाएंगे। फिक्र मत कीजिए, आज मैं आपका पर्सनल गाइड बनूंगा। मैं घंटों रिसर्च करके बहुत सारे टीचर जो ऑलरेडी इन प्लेटफॉर्म्स पे टीचिंग कर रहे हैं उनसे बात करके और उनके हायरिंग प्रोसेस को खुद समझकर 7 सबसे बेस्ट जो प्लेटफॉर्म्स हैं ऐसी लिस्ट बनाई है। हम हर एक प्लेटफॉर्म के डिटेल में जाएंगे, ये कैसे काम करता है, कौन अप्लाई कर सकता है, पैसे कितने मिलेंगे। तो रेडी रहिए, कॉपी पेन तैयार रखिए क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत आपके काम आ सकती है। और ये वीडियो के लास्ट तक बने रहें क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले प्लेटफॉर्म से जिसका नाम आपने ज़रूर सुना होगा, वेदांतु। वेदांतु इंडिया का सबसे बड़ा और पुराना ऑनलाइन ट्यूटरिंग प्लेटफॉर्म में से एक है। यहाँ पर आपका काम लाइव ऑनलाइन क्लासेस लेना होता है। आप सीबीएसई, आईसीएसई, स्टेट बोर्ड्स के स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं या फिर जेईई और नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवा सकते हैं। क्योंकि इनका स्टूडेंट बेस बहुत बड़ा होता है तो काम मिलने के चांसेस यहाँ पे हमेशा ही रहते हैं। वेदांतु पे टीचर बनने के लिए आपके पास कम से कम ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है और आप अपने सब्जेक्ट्स पे अच्छी कमांड होनी चाहिए। सैलरी की बात करें तो यहाँ पर आवर बेसिस पे पेमेंट होती है। शुरुआत में आप 250 से 400 रुपीज़ पर आवर की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस और स्टूडेंट रेटिंग्स बढ़ेंगी ये रेट 600 रुपीज़ पर आवर तक भी जा सकता है। एक्सपीरियंस टीचर को वेदांतु कभी कभी फिक्स मंथली सैलरी पे भी हायर करता है, जहाँ पे टॉप परफॉर्मर्स 50,000 से 75,000 प्लस तक हर महीने अर्न कर लेते हैं। हायरिंग प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका हायरिंग प्रोसेस जो होता है मैं स्टेप वाइज आपको बताऊंगा। आपको सबसे पहले वेदांतो की वेबसाइट पर बिकम अ टीचर सेक्शन में जाना होगा। एक फॉर्म भरना होगा वहाँ पे। इसमें आप अपनी बेसिक डिटेल्स, क्वालिफिकेशन और टीचिंग एक्सपीरियंस, जो भी आपका अगर टीचिंग एक्सपीरियंस है उसको आप अपडेट करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात कि कभी-कभी वहाँ पे अपडेट करने से आपके पास हो सकता है रिस्पॉन्स ना आए तो आप इनके लिंक्डइन पे भी आप जाके विजिट कर सकते हैं या फिर इनके जो ऑफिशियल करियर ईमेल आईडी है careers@vedantu.com, इस पर अपना रेज्यूमे शेयर कर सकते हैं और शॉर्ट डेमो वीडियो जिसमें आप टीचिंग कर रहे हैं वो शेयर कर सकते हैं। आपका एप्लीकेशन वहाँ पहुँचने के बाद उनकी टीम आपकी प्रोफाइल को रिव्यू करती है। वो आपकी सब्जेक्ट नॉलेज और पिछले टीचिंग एक्सपीरियंस पर फोकस करते हैं। अगर आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होता है तो आता है सबसे इम्पोर्टेंट राउंड, जो है टीचिंग डेमो। आपको अपने सब्जेक्ट का कोई एक टॉपिक चूज करके 15 टू 20 मिनट्स तक उनके एक्सपर्ट्स को लाइव पढ़ाना होता है। यहाँ सिर्फ आप अपनी नॉलेज को नहीं बल्कि आपका कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल और स्टूडेंट्स को इंगेज करने का तरीका भी दिखाते हैं। ये भी चेक किया जाता है कि आप कितना अच्छे से इंगेज कर पा रहे हैं स्टूडेंट्स के साथ। वो ये देखते हैं कि आप किसी भी मुश्किल टॉपिक्स को कितनी आसान भाषा में समझा पाते हैं। डेमो क्लियर होने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है। फिर आता है डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस के बाद उनके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की ट्रेनिंग दी जाती है, जो कि होता है वेब, व्हाइट बोर्ड, ऑडियो, वीडियो एनवायरनमेंट, जहाँ पे ये सारी एक्टिविटीज़, टीचिंग वगैरह सारा कुछ परफॉर्म किया जाता है। इसमें रिक्वायरमेंट्स की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले आपको 3 टू 4 आवर्स पर डे आपको डेडिकेट करना होगा।
खासकर शाम के 4 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक, क्योंकि ये वो टाइम होता है जब स्टूडेंट सबसे ज़्यादा अवेलेबल होते हैं। इसके साथ ही आपके पास होना चाहिए हाई स्पीड इंटरनेट, एक अच्छी क्वालिटी का वेबकैम वाला लैपटॉप और एक डिजिटल टैबलेट, राइटिंग पैड, जो कि बहुत ज़रूरी है ऑनलाइन टीचिंग के लिए। अब आते हैं हमारे दूसरे प्लेटफॉर्म पर, जो उन लोगों के लिए एक वरदान है जो लाइव क्लासेस नहीं लेना चाहते या जिनके पास फिक्स टाइमिंग नहीं है। इस प्लेटफॉर्म का नाम है चेक इंडिया। चेक का मॉडल वैसे वेदांतु से बिल्कुल अलग है। यहाँ पर आपको लाइव नहीं पढ़ाना होता, बल्कि स्टूडेंट्स के पूछे गए क्वेश्चंस का आंसर लिख कर देना होता है। इस रोल को क्वेश्चन एंड आंसर एक्सपर्ट या सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट भी बोलते हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि ये काम करने की कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है। आप दिन में रात में जब चाहें आप काम कर सकते हैं। बात कर लेते हैं इसमें एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, कौन अप्लाई कर सकता है। तो चेक पे एक्सपर्ट बनने के लिए, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बनने के लिए आपका ग्रेजुएट होना या ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में होना मैंडेटरी है। अगर अर्निंग की बात करें तो यहाँ पर आपको सही जवाब देने के पैसे मिलते हैं, सब्जेक्ट और क्वेश्चंस की डिफिकल्टी के हिसाब से। आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के 150 से 250 तक भी मिल सकते हैं। अगर आप कंसिस्टेंटली काम करते हैं तो शुरू में आपको 15,000 से लेकर 25,000 तक, और एक्सपीरियंस के बाद 30,000 से लेकर 70,000 तक मंथली अर्न करने का मौका मिलता है। साइंस, मैथ्स, इंजीनियरिंग और बिजनेस जैसे सब्जेक्ट्स की यहाँ पे डिमांड सबसे ज़्यादा रहती है। चेक का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, इसलिए ध्यान से समझें। मैं इसको भी स्टेप वाइज मैंने इसको बांट रखा है। सबसे पहला स्टेप, आपको चेक इंडिया की वेबसाइट पे एक्सपर्ट साइन अप करना होता है एंड आपको उसमें फिर अपना सब्जेक्ट चुनना होगा। उसके बाद आएगा ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। इसमें आपके दो ऑनलाइन टेस्ट होते हैं। जो पहला टेस्ट होता है, आपने जो सब्जेक्ट चूज़ किया था उस पे होता है। इसमें बेसिकली आपको 2 अटेम्प्ट मिलते हैं। अगर आप ये क्लियर नहीं कर पाते हैं तो सेकंड अटेम्प्ट मिलता है। उसके बाद अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो एक दूसरा जो टेस्ट आता है वो है होता है गाइडलाइंस टेस्ट। इसमें आपको चेक की आंसरिंग गाइडलाइंस को पढ़ना होगा और उस पर बेस्ड एक टेस्ट देना होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कई लोग क्या होता है कि सब्जेक्ट टेस्ट पास कर भी लेते हैं बट इस वाले में नहीं कर पाते हैं। तो ये दोनों ही टेस्ट पास करना मैंडेटरी है। चेक की सबसे बड़ी डिमांड ये होती है कि स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन। आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने क्वेश्चन देखा और इसका आंसर दे दिया। आपको हर एक क्वेश्चन, हर एक स्टेप पे आपको बताना पड़ता है कि वो आपको आंसर तक पहुंचे कैसे। आपको सारा अच्छे से डिटेल बताना होता है। इस प्लेटफॉर्म पे प्लेजरिज्म या फिर आप कॉपी पेस्ट करना ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। इसके लिए चेक की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, जिसको बोलते हैं जीटीपी पॉलिसी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें तो दोनों टेस्ट पास करने के बाद आपको अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होता है, जैसे कि डिग्री, मार्कशीट्स, पैन कार्ड, बैंक डिटेल्स। वेरिफिकेशन में अराउंड 7 to 10 डेज लग सकते हैं, तो आपको वेट करना होगा। ये सारा प्रोसेस होने के बाद, वेरिफिकेशन होने के बाद आप आंसर करना शुरू करते हैं जो भी क्वेश्चंस आता है। आपको एक डैशबोर्ड का एक्सेस मिलता है जहाँ पे आपको क्वेश्चंस आने शुरू होते हैं और उसका आंसर देके आप अर्निंग शुरू कर सकते हैं। बताना चाहूँगा कि चेक उन लोगों के लिए बेस्ट है जिन्हें फ्लेक्सिबल आवर्स चाहिए, कोई फिक्स टाइमिंग पे नहीं करना चाहते हैं, जो कैमरे के सामने आने में कंफर्टेबल फील नहीं होते हैं और जिनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत अच्छी है। आप घर बैठे अर्न कर सकते हैं। हमारी लिस्ट में तीसरा नाम है अनअकैडमी, जो आज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए एक बहुत बड़ा नाम है। अनअकैडमी पर टीचर बनना सिर्फ पढ़ाना ही नहीं, बल्कि अपना एक पर्सनल ब्रांड बनाने जैसा है। यहाँ पे स्टूडेंट सब्सक्रिप्शन लेते हैं और आपको उस रेवेन्यू का एक हिस्सा मिलता है। यहाँ पर अर्निंग पोटेंशियल बहुत हाई है। जो टॉप एजुकेटर्स हैं वो यहाँ महीने में 1 लाख से 5 लाख तक भी कमाते हैं। लेकिन एक रियलिटी चेक ये भी है कि शुरुआत में जब आप नए होते हैं तो आपकी अर्निंग अराउंड 10,000 से 30,000 के बीच में होती है। उन टॉप 5% एजुकेटर्स तक पहुंचने में टाइम और मेहनत दोनों लगता है। यहाँ सक्सेस पाने के लिए आपको मार्केटिंग और सेल्फ प्रमोशन दोनों थोड़ा आना चाहिए। एप्लीकेशन प्रोसेस की बात कर लेते हैं तो अनअकैडमी का जो सिलेक्शन प्रोसेस है पूरी तरीके से आपका डेमो पे डिपेंड करता है। सबसे पहले आपको अनअकैडमी एजुकेटर ऐप डाउनलोड करना होगा। ये उनकी लर्निंग ऐप से अलग होता है। उसमें आपको प्रोफाइल क्रिएट करनी होगी एंड प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट आता है वो 3 से 5 मिनट्स का एक डेमो आपका लेसन रिकॉर्ड करना होता है। इस डेमो में आप बेसिकली आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए और आपका पढ़ाने का स्टाइल बहुत ही ज़्यादा इंगेजिंग होना चाहिए। स्क्रीन पे लिखने के लिए डिजिटल पेन या स्लाइड्स का इस्तेमाल करें। एक छोटा सा कोई भी स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट पिक करें और उसको इतने अच्छे से समझाएं कि कोई भी उसे आसानी से समझ ले। अन अकेडमी की टीम यही देखती है कि आपने एक स्टार एजुकेटर बनने का पोटेंशियल है कि नहीं। आपका डेमो सेलेक्ट होने के बाद एक इंटरनल रिव्यू होता है, फिर केवाईसी वेरिफिकेशन होता है और उसके बाद एक छोटा सा ऑनलाइन इंटरव्यू हो सकता है जिसमें आपके सब्जेक्ट और प्लान्स के बारे में पूछा जाता है एंड फिर सेलेक्ट होने के बाद आपको उनका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज़ करने की ट्रेनिंग दी जाती है।
इसमें रिक्वायरमेंट की बात कर लेते हैं तो अनअकैडमी पे सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ पढ़ाना ही काफ़ी नहीं है, आपको अपने सब्जेक्ट में डीप नॉलेज और एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स और एक टीचर कम परफॉर्म वाला एटीट्यूड होना चाहिए। एक अच्छा लैपटॉप, वेबकैम और हाई स्पीड इंटरनेट होना मैंडेटरी है। अनअकैडमी उन लोगों के लिए है जो ऑनलाइन टीचिंग में लॉन्ग टर्म करियर बनाना चाहते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जिसने एडटेक इंडस्ट्री में एक रिवॉल्यूशन ला दिया है, फिजिक्स वाला यानी कि पीडब्ल्यू। पीडब्ल्यू का फोकस फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे जेईई और नीट पर होता है। इनका टीचिंग स्टाइल, जिसे अलग पांडे स्टाइल भी कहते हैं, मुश्किल टॉपिक्स को बिल्कुल देसी और आसान एग्जाम्पल्स में समझाने पर जोर देता है। यहाँ किताबी भाषा से ज़्यादा प्रैक्टिकल और रिलेटेबल तरीके से पढ़ाया जाता है। सैलरी और रोल की अगर बात कर ले तो पीडब्ल्यू में अलग 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 रोल्स के लिए अलग अलग सैलरी होती है। अगर पार्ट टाइम काम करना चाहते हैं तो आप डाउट सॉल्वर बनकर 15,000 से 30,000 मंथली आप अर्न कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं पार्ट टाइम फैकल्टी बनना तो पार्ट टाइम टीचर्स के तौर पे आप 25,000 से 50,000 तक आप अर्न कर सकते हैं। अगर बात करें फुल टाइम फैकल्टी की तो फुल टाइम फैकल्टी मेंबर्स की जो एवरेज सैलरी होती है वो 70,000 से 1 लाख पर मंथ हो सकती है। और जो स्टार टीचर हैं जिनके पास आईआईटी एनआईटी जैसा टैग है, उनका पैकेज तो सालाना 20 लाख या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। अगर रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात करें तो इस पीडब्ल्यू का जो हायरिंग प्रोसेस उनके ब्रांड कल्चर को दिखाता है। पहले आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होता है, वो आपके सब्जेक्ट नॉलेज और एकेडमिक बैकग्राउंड को देखते हैं। आईआईटी एनआईटी टॉप मेडिकल कॉलेजेस हैं तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी, बट ऐसा नहीं कि इनमें से नहीं है तो आपको आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। इसके बाद एक सब्जेक्ट टेस्ट होता है जिसमें आपको जेईई एडवांस्ड या फिर नीट लेवल का प्रॉब्लम आपको क्वेश्चन लिमिटेड टाइम में सॉल्व करना होता है। एक राउंड आता है पीडब्ल्यू स्टाइल डेमो। ये सबसे यूनिक स्टेज होता है, इसमें आपको 10 to 15 मिनट्स का एक डेमो वीडियो बनवाया जाता है। यहाँ वो आपसे सिंपल पीपीटी पढ़ने को नहीं कहते, वो चाहते हैं कि आप एक मुश्किल टॉपिक को रियल लाइफ एग्जांपल्स, ट्रिक्स और एक एनर्जी देसी अंदाज में समझाएं। आपकी एनर्जी और पैशन यहाँ सबसे ज़्यादा मैटर करती है। आपको स्टूडेंट से कनेक्ट करना आना चाहिए। आखिरी राउंड एचआर के साथ होता है, जहां वो ये देखते हैं कि क्या आप उनके मिशन से जुड़ पाते हैं, यानी मिशन क्या है, सबके लिए अफोर्डेबल और क्वालिटी एजुकेशन। वो एक टीचर में सिर्फ एक टीचर ही नहीं देखते, सिर्फ एक एजुकेटर नहीं देखते, एक मेंटर को भी ढूंढते हैं। पीडब्ल्यू में पढ़ाने के लिए डिजिटल पेन, टैबलेट और अच्छा वीडियो सेटअप होना कंपलसरी है। कम्युनिकेशन आपकी इंग्लिश और हिंदी बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि आप आम स्टूडेंट से कनेक्ट कर सकें। ये उनके लिए बेस्ट है जिनके अंदर टीचिंग का जुनून है और एक जो बड़ी ऑडियंस को इंस्पायर करना चाहते हैं। बात करते हैं अगले प्लेटफॉर्म की। अगर आपका इंटरेस्ट छोटे बच्चों को पढ़ाने में है और आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो हमारा जो पांचवा प्लेटफॉर्म जो है प्लैनेट स्पार्क आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। प्लैनेट स्पार्क का फोकस बच्चों यानी कि ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 8 तक की पब्लिक स्पीकिंग और क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने पे होता है। ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जो 13 से ज़्यादा कंट्रीज जैसे यूएस, यूएई और यूरोप में भी अपनी सर्विसेज देता है। प्लैनेट स्पार्क पर आपको पर सेशन के हिसाब से पेमेंट मिलती है। आप एक सेशन का 250 से 400 तक अर्न कर सकते हैं। अगर आप दिन में 3 से 4 घंटे देते हैं तो आप आराम से 25,000 टू 45,000 मंथली कमा सकते हैं। अगर एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो प्लैनेट स्पार्क का एप्लीकेशन प्रोसेस काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें सबसे पहले आपको उनकी ऑफिशियल पेज पे जाना होगा और बिकम अ टीचर पेज पे रजिस्टर करना होगा। उसके बाद एक टेलीफोनिक इंटरव्यू आपका कंडक्ट होता है जिसमें आपकी इंग्लिश की फ्लुएंसी चेक की जाती है। इसके बाद एक ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जिसमें ग्रामर और लॉजिक से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। इसे पीसेट कहते हैं, प्लैनेट स्पार्क एप्टीट्यूड टेस्ट। जो नेक्स्ट राउंड होता है इसमें आपको ऑनलाइन टीचिंग करनी होती है। ये सबसे मज़ेदार राउंड होता है। आपको जूम पर लाइव डेमो देना होता है, लेकिन सामने जो इंटरव्यूअर होता है वो एक 7 साल के बच्चे की तरह एक्ट करता है। इस डेमो में आपको हाई एनर्जी, अच्छे जेस्चर्स और प्रॉप्स जैसे पपेट्स या फ्लैश कार्ड्स का इस्तेमाल करना होता है। आपको ये दिखाना होता है कि आप एक छोटे बच्चे को ऑनलाइन कैसे इंगेज और एंटरटेन कर सकते हैं। आपकी टीचिंग स्टाइल फन और इंटरेक्टिव होनी चाहिए। ट्रेनिंग एंड ऑनबोर्डिंग की बात कर लेते हैं तो इसमें सेलेक्ट होने के बाद आपको एक हफ्ते की इंटेंसिव ट्रेनिंग दी जाती है जहाँ पे आपको उनकी स्टेपिंग स्टोन पेडागॉजी सिखाई जाती है। स्टेपिंग स्टोन पेडागॉजी क्या होती है? ये एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क होता है जो पब्लिक स्पीकिंग और क्रिएटिव राइटिंग जैसे सॉफ्ट स्किल्स टीचिंग के लिए होता है। रिक्वायरमेंट की अगर बात करें, इस प्लेटफॉर्म पे काम करने के लिए आपको हर दिन 3 से 4 घंटे डेडिकेट करने होंगे और वीकेंड्स पे अवेलेबल रहना मैंडेटरी है। आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास TEFL यानी कि टीचिंग इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज या फिर TESOL
टीचिंग इंग्लिश टू स्पीकर्स ऑफ अदर लैंग्वेजेस, जैसी कोई इंग्लिश टीचिंग सर्टिफिकेट है या फिर इसके अलावा कोई दूसरी भी सर्टिफिकेट जो इंग्लिश टीचिंग को सपोर्ट करती हो, तो ये एक प्लस पॉइंट आपके लिए हो सकता है। अब तक हमने जिन प्लेटफॉर्म्स की बात की वो ज़्यादातर इंडियन स्टूडेंट्स पे फोकस करते हैं, लेकिन हमारा जो सिक्स प्लेटफॉर्म है प्रेपली, जहाँ पे आपको पूरी दुनिया के स्टूडेंट्स को पढ़ाने का मौका मिलता है। प्रेपली एक ग्लोबल मार्केट प्लेस है जहाँ पे आप 100 से भी ज़्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ा सकते, लेकिन सबसे ज़्यादा डिमांड लैंग्वेज टीचिंग, इंग्लिश, हिंदी, स्पेनिश जैसी लैंग्वेजेस की होती है। यहाँ की सबसे खास बात यह है कि आप अपना पर आवर रेट खुद ही डिसाइड करते हैं। आप $10 पर आवर से शुरू करके $40 पर आवर या उससे भी ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं। प्रेपली आपसे डायरेक्ट कोई फ़ी नहीं लेता है, लेकिन उनका एक कमीशन मॉडल है, जिसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रायल लेसन का जो 100% होता है अमाउंट, 100% जो चार्ज होता है, जब भी कोई नया स्टूडेंट आपसे पहली क्लास या ट्रायल लेसन लेता है तो उस लेसन की पूरी फ़ी प्रेपली रखता है। ये उनका स्टूडेंट को प्लेटफॉर्म पर लाने का मार्केटिंग चार्ज है। पहली क्लास के बाद आपकी हर क्लास की फ़ी पर कमीशन लगता है जो 33% से शुरू होता है। जैसे जैसे आप प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा घंटे पढ़ाना शुरू करते हैं, पढ़ाते जाते हैं, ये कमीशन कम होकर 18% तक आ जाता है। एग्जाम्पल, अगर आपने लेट्स से अगर आपने 400 आवर्स तक आपने टीचिंग कर लिए, तो ये जो कमीशन है वो 18% तक आ जाएगा। आपको फिर सिर्फ 18% ही पे करना पड़ेगा प्रेपली को उस प्लेटफॉर्म पे स्टूडेंट्स को लाने के लिए जो उनका चार्ज होता है। प्रेपली पर आप जॉब के लिए अप्लाई नहीं करते हैं, बल्कि आप स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करते हैं। सबसे पहले आपको प्रेपली पे अपना ट्यूटर प्रोफाइल बनाना होता है। अगर आप बनाना चाहते हैं तो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि आप उसमें प्रोफेशनल फोटो यूज़ करिए, एक अच्छी सी क्लियर स्माइलिंग फोटो लगाएं, सेल्फी टाइप फोटो ना लगाएं, उसको अवॉइड करें। उसके बाद कोई बहुत ही अच्छी हेडलाइन दें, जैसे कि सर्टिफाइड इंग्लिश ट्यूटर टू हेल्प यू स्पीक फ्लुएंटली, या फिर आईआईटी ग्रेजुएट फॉर एडवांस्ड फिजिक्स, या फिर ऐसे ही कुछ। उसमें सिंपल कोई ऐसे टाइटल यूज ना करें। 2 मिनट का एक इंट्रोडक्शन वीडियो भी बनाएं आप, जो उसमें आप अपलोड करें। इसमें आपको इंट्रोड्यूस करें अपने बारे में और अपने एक्सपीरियंस के बारे में, और ये समझाएं स्टूडेंट्स को कि आपके क्लास में उन्हें क्या स्पेशल मिलेगा। ये वीडियो देख के ही आपको स्टूडेंट्स अप्रोच करेंगे। सारी डिटेल डालने के बाद आप अपलोड करेंगे। आपकी जो प्रोफाइल होगी वो प्रेपली टीम रिव्यू करती है, जिसमें अराउंड 5 डेज टू 7 डेज लग सकते हैं। अप्रूवल मिलने के बाद आपका प्रोफाइल स्टूडेंट्स को विजिबल हो जाता है, दिखना शुरू हो जाता है, आप ऑनलाइन आ जाते हैं। प्रेपली पर सक्सेसफुल होने के लिए शुरुआत में अपना रेट थोड़ा सा कम रखिए। जैसे ही आपको कुछ पॉजिटिव रिव्यूज मिल जाते हैं, आप धीरे धीरे अपना रेट बढ़ा सकते हैं। हमारी लिस्ट का आखिरी प्लेटफॉर्म है अर्बन प्रो। ये बाकी सभी अभी तक जितने प्लेटफॉर्म्स के बारे में डिस्कस करी है उनसे बिल्कुल अलग है। अर्बन प्रो एक डायरेक्ट एम्प्लॉयर नहीं है, बल्कि ये एक लीड जनरेशन प्लेटफॉर्म है। आप इसे ऑनलाइन टीचिंग का जस्ट डायल समझ सकते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स अपने रिक्वायरमेंट पोस्ट करते हैं और आप उन लीड्स को कॉन्टैक्ट करते हैं। अर्बन प्रो का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपसे कोई कमीशन नहीं लिया जाता। आप जो भी फी स्टूडेंट से डिसाइड करते हैं वो 100% आपकी होती है। आप ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे चाहें पढ़ा सकते हैं और पेमेंट भी डायरेक्ट स्टूडेंट से ले सकते हैं। तो क्वेश्चन है कि अर्बन प्रो को पैसे मिलते कैसे हैं। वो कॉइन सिस्टम पे काम करते हैं। आप अर्बन प्रो पर एज अ ट्यूटर फ्री में अपना प्रोफाइल बना सकते हैं। अपना प्रोफाइल 100% कंप्लीट करें, फोटो, सर्टिफिकेट्स, इंट्रो वीडियो सब कुछ डालें। जब कोई स्टूडेंट आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड इंक्वायरी पोस्ट करता है तो वो आपको नोटिफिकेशन आती है, लेकिन उस स्टूडेंट का नंबर पाने के लिए आपको कॉइन्स खर्च करने पड़ेंगे। ये कॉइन्स आपको अर्बन प्रो के प्लेटफॉर्म के थ्रू परचेज करना पड़ेगा। एक चीज़ ध्यान देने की बात है कि एक लीड पर आमतौर पर पहले 3-4 ट्यूटर्स को ही कांटेक्ट करने का मौका मिलता है, इसलिए आपको बहुत ही फास्ट एक्ट करना होता है। जैसे ही लीड आए उन्हें कांटेक्ट करें, वेट मत करें, और एक फ्री डेमो क्लास ऑफर कीजिए। यहाँ पे आप ये समझ लो कि पहले आओ पहले पाओ वाला सीन है। यहाँ पे अर्निंग पूरी तरह आप पे डिपेंड करती है। स्कूल लेवल के लिए आप 300 टू 500 पर आवर चार्ज कर सकते हैं। वही प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे कोडिंग या डिजिटल मार्केटिंग के लिए 800 टू 1500 तक पर आवर आप चार्ज कर सकते हैं। टॉप ट्यूटर्स अर्बन प्रो से महीने का 40,000 से 1 लाख प्लस तक मंथली अर्न कर लेते हैं, लेकिन इसके लिए शुरुआत में आपको लीड्स खरीदने के लिए थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हर लीड कन्वर्ट हो ही जाएगी। अर्बन प्रो उन लोगों के लिए बेस्ट है जो अपना खुद का टीचिंग बिजनेस बनाना चाहते हैं, जिन्हें थोड़ी मार्केटिंग और सेल्स से डर नहीं लगता, और जो अपनी फी और शेड्यूल पर पूरा कंट्रोल चाहते हैं। तो दोस्तों, ये थे वो 7 प्लेटफॉर्म्स जो आपकी ऑनलाइन टीचिंग जर्नी को किक स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने हर प्लेटफॉर्म के बारे में आपको वो सारी जानकारी देने की कोशिश करी है जो आपको सही डिसीजन लेने में मदद करेगी। याद रखिए, शुरुआत हमेशा छोटी ही होती है। आप चेक या अर्बन प्रो जैसे प्लेटफॉर्म से शुरू कर सकते हैं, जहाँ पे एंट्री थोड़ी इजी है, और जब आप कॉन्फिडेंट हो जाए थोड़ा सा, तो आप वेदांतु और अनअकैडमी जैसे प्लेटफॉर्म से
अपना ब्रांड बना सकते हैं, बट लगातार कोशिश करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, अब आपके पास सारी जानकारी है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ऑनलाइन टीचिंग में करियर बनाना इतना भी मुश्किल काम नहीं है जैसा सुनने में लगता है। आपके पास अगर स्किल है, और मैं तो ये राय दूंगा कि अगर आपको लगता है कि आप ऑनलाइन टीचिंग में करियर बनाना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि किसी सब्जेक्ट पे वैसे तो आप अच्छे हैं, एक्सीलेंट नहीं है, तो उस पर थोड़ी मेहनत कीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए और उस पर एक्सपर्टीज लाइए, और उसके बाद फिर आप ऑनलाइन टीचिंग में अपना करियर ट्राई कर सकते हैं। मैंने आपको रास्ता दिखा दिया है, लेकिन उस रास्ते पे चलना आप ही को पड़ेगा। हर प्लेटफॉर्म हर किसी के लिए नहीं होता। अपनी पर्सनैलिटी, अपने सब्जेक्ट और अपने गोल्स के हिसाब से सही प्लेटफॉर्म चुनें। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आज ही इनमें से किसी एक प्लेटफॉर्म पे अपना प्रोफाइल क्रिएट करें, अपना पहला डेमो रिकॉर्ड करें। हो सकता है कि आप पहली बार में सेलेक्ट ना हो, लेकिन हर अटेम्प्ट में सीखें और खुद को बेहतर बनाएं। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो, अगर आपको लगा हो कि ये जानकारी आपके काम आ सकती है, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिए। नीचे कमेंट्स में मुझे बताएं कि आप इनमें से कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे पहले ट्राई करना चाहते हैं। और अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नया टॉपिक, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक जय हिंद।